राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, आरती कर ली थी और यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लग गई थी। तो कल मैंने ना वो मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल आती है ना हरी वाली, वो भिगो करके रख दी थी। आप लोगों को मैंने दिखाया ही था। तो बस उसी के मैं ना उसको पीस करके और उसका ही ना चीले टाइप बना रही हूँ। तो उसके अंदर डालने के लिए मैं थोड़ी सी लौकी डालूँगी और साथ ही मेरे पास है ना तोरई रखी है, तो वो डालूँगी। तो मैंने लौकी को ना एक साथ ही कस लिया है। और तो आधी लौकी का मैं क्या करूँगी कि उसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी ताकि उसका रायता बन जाएगा। और जो थोड़ी सी लौकी है वो मैं चीलों के अंदर डाल दूँगी, जिससे कि उसका न्यूट्रिशंस वैल्यू जो है वो बढ़ जाए। और यहाँ पर मैं तोरई को भी मैंने ना छील करके और कस लिया था, उसको भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। प्याज वगैरह मैंने ऐड नहीं करे हैं और ना इतना ही मैंने डाल के और बस है ना, अब जो दाल है इसको मैंने पीस लिया है। और पीसते समय मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची और साथ में धनिया की पत्ती डाल दी थी। इससे ना फ्लेवर थोड़ा अच्छा हो जाता है इसलिए। और हरी मिर्ची जब मेरे पास में होती है ना, तो मैं लाल मिर्ची का कम ही यूज़ करती हूँ, हरी मिर्ची से ही काम हो जाता है। तो यहाँ पर अभी मेरे पास हरी मिर्ची काफ़ी है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसका ही है ना यूज़ करते हैं और लाल मिर्ची कम डालेंगे। तो यहाँ पर मेरा पीस करके तैयार हो गया था। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी है ना लाल मिर्ची ऐड करूँगी, थोड़ा सा चटपटा होता है तो ही अच्छा लगता है। साथ ही मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके और बस है ना बनाने के लिए रख दूँगी। तवा वहाँ पे गरम करने के लिए रख दिया था और साथ ही जो लौकी है वो भी बॉईल हो रही है। और साथ के साथ मैंने चटनी की भी मैंने तैयारी जो है वो कर ली थी, मतलब कि टमाटर वगैरह निकाल लिए हैं, धनिया जो है वो धो करके रख दिया है। तो इस तरह से मैंने कुछ कुछ तैयारी जो है वो करके रख दी है, ताकि जब तक वो सीखेगा इतने मैं ना बना लूँगी। और जब भी मैं ना चटनी बनाती हूँ ना, तो धनिया की जो डंठल होती है ना उसे मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि डंठल के अंदर है ना लिक्विड फॉर्म ज़्यादा होता है और न्यूट्रिशंस भी ज़्यादा होते हैं और साथ ही साथ है ना फ्लेवर भी ज़्यादा होता है। तो मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ। और ना जब है ना जैसे गंदे हैं तो अलग बात है, और बाकी सब्जी में तो देखो डंठल अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए सब्जी में नहीं डालती हूँ। तो वहाँ पर चीला बन रहा है और साथ ही साथ है ना यहाँ पर मैंने चटनी भी बना ली है, क्योंकि इसके साथ में हरी धनिया टमाटर की जो चटनी होती है ना वही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर एक चीला बन गया था, उसके बाद में मैंने दूसरा भी है ना सेक दिया है अपनी कृषु के लिए। सबसे पहले अपने बड़े बेटे के लिए छोटे बेटे के लिए सेक दे रही हूँ और उसके बाद में मैं बाकी सबके लिए सेक दूँगी। और यहाँ पर हाथ क्या आता है ना, मैं लंच की भी तैयारी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दही ले लिया था और दही के अंदर मैंने हल्दी और मिर्ची ऐड कर दी थी। और जो बैंगन है उनको मैंने इस तरह से कट कर लिया था लंबा लंबा सा, और इसके अंदर डिप करके और मैंने रख दिया है। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर ना तेल डाल दिया था, मस्टर्ड ऑयल, जीरा डाल दिया था, उसके बाद में हींग डाल करके और यहाँ पर मैंने टमाटर और मिर्ची का पेस्ट ऐड किया है। तो मैंने हरी मिर्ची थोड़ी ज़्यादा करके डाली है, ताकि मैं लाल मिर्ची कम डालूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वैसे भी लाल मिर्ची जो होती है वो आँखों के लिए हार्मफुल ही होती है, तो मैं थोड़ा कम ही यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो वहाँ पर चीले सीख रहे हैं, साथ के साथ ही यहाँ पर मेरी सब्जी भी बनती जा रही है, बैंगन की सब्जी बना रही हूँ। कमेंट आया था कि सावन के महीने में बैंगन नहीं बनाते हैं, कड़ी नहीं बनाते हैं। तो बैंगन का मुझे पता नहीं है, लेकिन कड़ी का मुझे ये मालूम है कि कड़ी जो होती है वो खाली नहीं खदकानी चाहिए। कहते हैं कि खाली कड़ी ना नहीं खदकानी चाहिए, उसमें चाहे 4-5 दाने आप चावल के डाल दो, पकोड़े के डाल दो या पालक की बना लो, ऐसा करके आप बना लो, लेकिन खाली कड़ी बनाना सावन के महीने में वर्जित होता है। तो वो अलग है ना। बैंगन का ये है कि आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि भोग नहीं लगता है, तो मैं कृषु को भोग नहीं लगाऊंगी, बैंगन का रायते से लगा दूंगी। और फिर चीले तो उनका हो ही गया। यहाँ पर ना भुन गया था मसाला, तो मैंने थोड़े से मसाले ऐड करे थे, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची मैंने चुटकी भर डाली थी, और साथ में मैंने डाली थी कश्मीरी लाल मिर्ची, जिससे कि रंग रूप अच्छा सा आए। उसके बाद में मैंने यहाँ पर बैंगन ऐड कर दिए थे और पानी के नाम पर मैंने जार साफ़ किया था वो डाल दिया था। और साथ ही जो दही वाला बाउल था उसके अंदर जो साफ़ हो जाए इतना, मतलब इन शॉर्ट कि मैंने बैंगन जो है वो डिप नहीं करे थे, ठीक ठीक रखा था पानी ताकि है ना ये अच्छे से है ना थोड़ा सा वो लिपटमा टाइप बन जाए। नमक डाल दिया यहाँ पर, वैसे मैं पहले डाल चुकी थी इसलिए थोड़ा सा ध्यान करके ही डालना है यहाँ पर नमक। और उसके बाद में बस इसको ढक करके आपको रख देना है और कुक होने दीजिए। तो इस तरह से जो सब्ज़ी बनती है ना, आप बोलोगे दही वाले बैंगन, आप अगर बैंगन नहीं खाते हो ना तो आप खाना स्टार्ट कर दोगे। इतनी अच्छी, इतनी यम ये सब्ज़ी बनती है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर मैंने बैंगन को थोड़ा सा मैश कर दिया था, क्योंकि हमारे घर में बैंगन को देख करके कोई नहीं खाता है, इसलिए मैंने मैश कर दिया था। और आप चाहें तो बिना मैश किए भी है ना रख सकते हैं सब्ज़ी को, बाकी मैंने तो मैश कर दिया था अच्छे से। और सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी कि मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि
बहुत ही अच्छी बनी थी। तो दही वाले बैंगन आप ज़रूर से ट्राई करिएगा अगर आपने कभी नहीं करे हैं तो, और करे हैं कभी ट्राई तो बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगते हैं। और यहाँ पर अभी शाम हो गई थी तो मैं यहाँ पर छत की झाड़ू वगैरह निकालने के लिए आ गई थी। वैसे बारिश के मौसम में इतनी झाड़ू वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि छत जो है वो गीली सी रहती है तो लगा नहीं पाते हैं। लेकिन अभी आज है ना थोड़ी अच्छी सी धूप निकली थी तो छत है ना मिट्टी मिट्टी सी पौधों गमलों में से निकल करके है ना मिट्टी मिट्टी सी हो जाती है। तो फिर मैंने ना यहाँ पर बस है ना झाड़ू लगाई है शाम के टाइम में। और साथ ही साथ है ना यहाँ पर शाम को ये काम होते हैं देखा भाली के। तो यहाँ पे मनी प्लांट में थोड़े से पीले पीले से पत्ते आ रहे थे, काले पत्ते हो रहे थे, तो इन सभी पत्तों को मैंने यहाँ पर ना हटा दिया है ताकि मनी प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छी हो। पहले हमारी मनी प्लांट है ना इतनी अच्छी थी ना, इतनी हरी भरी और इतनी घनी थी, पता नहीं क्या हो गया है, नज़र लग गई है कि क्या हो गया है। तो ये वही है, हमारी मनी प्लांट के लिए दुआ करिएगा कि ये थोड़ी और हरी भरी हो जाए। यहाँ पर मैंने सारे पत्ते हटा दिए थे और जब मैं पत्ते हटा रही थी तो मैंने देखा मेरी बंदरवार भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी की हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो इसको भी मैं धो देती हूँ। धोने में नहीं डालूँगी, धो ही दूँगी अभी हाथ की आती, क्योंकि जिससे कि सूख जाएगी। और यहाँ पर दीवार के आसपास में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी सी दिख रही थी तो झाड़ू से मैंने इसको भी साफ़ कर लिया था। तो इस तरह से मेरा जो शाम थी वो मेरी हुई। और आने वाली है जन्माष्टमी, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की जन्माष्टमी की तैयारियां कैसी चल रही हैं। ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ड्रेस वगैरह लेकर के आ गए हो या नहीं लेकर के आए हो, सब चीज़ मेरे साथ में शेयर करिएगा। और जो मनी प्लांट के पत्ते हैं वो मैं अंदर ही डस्टबिन में डालूंगी, क्योंकि बाहर हम डस्टबिन नहीं रखते हैं, क्योंकि बाहर क्या होता है ना, बंदर जो है वो डस्टबिन का कचरा फैला करके चले जाते हैं। शाम हो चुकी है दोस्तों और अभी जस्ट मैंने आरती वगैरह करी है। और आरती से पहले आज मैंने कथा पढ़ ली थी और उसके बाद में मैंने आरती करी, आरती के बाद में फिर मैंने माला जाप करी है। तो इस तरह से था। और कई बार ये होता है कि आरती का समय हो जाता है तो फिर मैं कथा बाद में पढ़ लेती हूँ। तो जैसा मेरे को जैसे सुविधा लगती है उस टाइप से मैं पढ़ लेती हूँ। भागवत गीता ही पढ़ रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। और अपडेट ये है कि मेरे हाथ में ना पता नहीं क्या हो गया कि मेरा हाथ है ना यूँ सीधा ही नहीं होता है, पता नहीं क्या ही हो गया है। तो काफ़ी दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए, मुझे लगा था सही हो जाएगा सही हो जाएगा, लेकिन हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या ही हो गया है। तो कुछ भी चीज़ इससे उठ नहीं रही है, मुट्ठी मुट्ठी बांधती हूँ तो मुट्ठी भी नहीं बंध रही है। एनीवेज ये तो रही मेरी बात। आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हो। और आज है 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही मेरे पास एक कॉमेंट था शकुंतला शर्मा का कि 14 अगस्त को उनके बेटे का बर्थडे था, तो मैं उनके बेटे को विश करूं। तो यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, अगर आपके बेटे को और आपको खुशी मिलती है तो क्यों नहीं। तो बस इतना सही कहूँगी कि बेटा जी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करो, खुश रहो, आपका जीवन भगवान जी जो है वो सरल बनाए और आप अपने माता पिता की इसी तरह से बहुत ज़्यादा सेवा करो। और बस और क्या ही, इतनी दूर से क्या ही आपको गिफ्ट तो क्या ही दे सकती हूँ, बस दुआएं ही दे सकती हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। कल एकादशी भी रहेगी।